अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल की गज़ब की रेसिपी पकौड़े बनाने की। वो भी थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे पकौड़े किस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता-खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े, जिसमें आपको एक साथ बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। तो यकीन जानिए ये पकौड़े अगर आपने एक बार बनाकर खा लिए तो पूरे माह रमज़ान इसी की फ़रमाइश आपको मिलेगी घर वालों की। क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये पकौड़े बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने ली है। चिकन की बहुत छोटी-छोटी सी बोटियाँ बना लेनी है। इस तरीके से देखिए, जिस तरह मैंने छोटी-छोटी सी इसकी बोटियाँ बना ली हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। अब एक बॉल लेंगे, इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज और आलू लेंगे। तो यहाँ मैंने हरा प्याज लिया था, इसका ग्रीन वाला पार्ट, वाइट वाला हिस्सा दोनों मैंने इसकी कटिंग कर ली और साथ में एक अदद मैंने आलू लिया है। आलू को मैंने इस तरह से काट लिया, ये देखिए। तो बस इस तरह से आलू और प्याज आपने काट के लेने हैं लच्छेदार। इसके साथ ही हरा धनिया जाएगा इसमें, 1 गड्डी के बराबर। हरी मिर्चें ली थी 2 अदद। तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर देनी है। और अब इसमें बेसन शामिल कर देंगे। 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं डाला, थोड़ा-सा बेसन मैंने बचा लिया है इसमें से। तो यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कसूरी मेथी इसमें जाएगी आधा चम्मच, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा पकौड़ों का। अब इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर यहाँ पर आधा चम्मच भर के मैंने लिया, ये इसमें ऐड कर दिया। इससे पकौड़ों में फ्लेवर अच्छा आता है। नमक आधा चम्मच इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ धनिया जाएगा। ज़ीरे का पाउडर पिसा हुआ जाएगा, तो ये भी आधा चम्मच मैंने डाला है पिसा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर थोड़ा-सा ऐड कर देंगे। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ऐसे ही मिक्स करना है। अभी इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, बग़ैर पानी के। अभी ऐसे ही देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया। अब बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग करनी है। तो इसमें बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है, बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं होगा। बस इस तरह से बाइंडिंग बन जानी चाहिए। ये देखिए शेप बन गई है पकोड़े की। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे कोई रेस्ट नहीं देना है, बस इस तरह से ये बैटर बनाएंगे, फ़ौरन से इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन की जो छोटी-छोटी बोटियाँ बनाई थी ना, उसकी मेन वजह ये भी थी कि पकोड़े ज़ाहिर हम बना रहे हैं, इन्हें फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन जो है ना वो अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ना तो बहुत ज़्यादा इन पकोड़ों में बेसन आपने डालना है। इसमें प्याज, आलू के लच्छे थोड़े ज़्यादा बना के आपने डालने हैं और इस तरह से सारी चीज़ें ऐड करनी है, जिस तरह से मैंने सारे मसाले आपको बताए हैं। 10 से 12 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि पकोड़े हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हों। चिकन अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ शेप आप इनकी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक वाइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही लाजवाब ये पकोड़े बनके इस तरीके से तैयार होते हैं। इसमें जो चिकन का फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही में आलू प्याज का कॉम्बिनेशन, यकीन जानिए ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़े के चटखारेदार पकोड़े बनके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से इस माह रमज़ान में अफ्तार के लिए ज़रूर बनाएं आप भी पकोड़ों की ये रेसिपी। आप इसे केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर वाले मज़े ले ले के खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनके तैयार हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।